बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में सेठ धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बड़ा परिश्रमी था, लेकिन उसके घर में कभी धन का ठहराव नहीं होता था। पूरे वर्ष मेहनत करने के बाद भी धन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता। एक दिन उसने दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, पता नहीं लक्ष्मी जी मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं। धन आता है पर टिकता नहीं। पत्नी बोली, इस वर्ष धनतेरस आने वाली है, क्यों न इस बार हम विधि विधान से पूजा करें और सही वस्तुएं खरीदें। धनीराम को यह विचार अच्छा लगा। वो अपने गुरुजी के पास गया और पूछा, गुरुजी बताइए धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ रहता है और क्या नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धनीराम, धनतेरस का अर्थ है धन की वृद्धि का दिन। इस दिन की गई खरीदारी में शुभता, संपन्नता और दीर्घायु छिपी होती है, लेकिन गलत वस्तु खरीदने से उल्टा परिणाम भी मिलता है। फिर गुरुजी ने समझाया, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। सोना या चांदी, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे खरीदने से घर में स्थायी समृद्धि आती है। बर्तन, धातु के, पीतल, तांबा या चांदी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है। ध्यान रहे, बर्तन खाली न खरीदें, उसमें हल्दी या चावल डालें ताकि उसमें पूर्णता का भाव रहे। धन्वंतरी पूजा के प्रतीक जैसे दीपक या आयुर्वेद से जुड़ी वस्तुएं, इससे स्वास्थ्य में सुधार और रोगों से रक्षा होती है। झाड़ू, इसे लक्ष्मी का वाहन माना गया है। नया झाड़ू लेने से घर की नकारात्मकता और दरिद्रता दूर होती है। गोमती चक्र, कौड़ी या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, इससे आर्थिक स्थिरता और व्यापार में लाभ होता है। धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। लोहे की वस्तुएं, ये शनिदोष को बढ़ाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं। काला या टूटा हुआ सामान, ये दरिद्रता का प्रतीक है। कांच या प्लास्टिक के बर्तन, इनसे स्थायी लाभ नहीं होता। तेजधार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, ये घर में कलह और विभाजन का संकेत देती हैं। धनीराम ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी। अगले दिन धनतेरस के अवसर पर उसने सोने का एक छोटा सिक्का, तांबे का लोटा और एक नई झाड़ू खरीदी। शाम को पूरे परिवार ने मिलकर दीप जलाए, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की और मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धीरे धीरे धनीराम के व्यापार में बरकत होने लगी, घर में खुशहाली आए। वो समझ गया कि सच्चा लाभ केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि शुभ कर्म और श्रद्धा से लक्ष्मी को आमंत्रित करने में है। धनतेरस केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि सौभाग्य और शुद्ध भाव से धन का स्वागत करने का दिन है। अगर सही वस्तुएं श्रद्धा से खरीदी जाएं, तो माँ लक्ष्मी स्वयं घर में वास करती हैं।